बहुत सारे सेल्स एम्प्लॉय के एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हम जब फ्रेशर थे तब हमने वो चीजें मतलब डिफिकल्टी फेस करी कि हम मार्केट में ऑर्डर लेने जाते हैं लेकिन दुकानदार किसी भी तरह से ऑर्डर नहीं देता या मोस्टली जो दुकानदार होता है वो हमें ऑर्डर नहीं देता और वो प्रोडक्ट वो बेच भी रहा होता है, ला भी रहा होता है, लेकिन आपके जाने पर ऑर्डर नहीं मिलता आपको। या आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि वो बिल्कुल नया प्रोडक्ट है और दुकानदार उसको लेने को तैयार नहीं है। आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, अच्छा मार्जिन है, उसकी क्वालिटी को अच्छी तरह से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी रिटेलर कन्वर्ट नहीं हो रहा ऑर्डर में। तो किस तरह से होगा? बहुत सारे लोग निराशा से इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। इंटरनेट पे इस तरह के क्वेश्चन की भरमार है। मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। जब भी आप कहीं ऑर्डर लेने जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 100% अगर कॉल करेंगे यानी कि 100 दुकानें करेंगे या 100 कस्टमर मीट करेंगे तो हो सकता है कि एक भी कन्वर्ट ना हो उस दिन। और 100 के 100 कन्वर्ट होना भी इम्पॉसिबल है। ऐसा भी नहीं कि 100 कॉल करी हैं, 100 रिटेलर से मिले हैं, 100 लोगों से मिले हैं तो 100 लोग ऑर्डर देंगे या कन्वर्ट होंगे। हमें क्या करना है? हमें यह सोच के चलना है कि पर डे मुझे कितना ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मुझे एक पॉलिसी सेल्स करनी है या मुझे आज 10,000 का ऑर्डर लेना है, मुझे आज 50,000 का ऑर्डर लेना है, 2 लाख 2.5 लाख का ऑर्डर लेना है। आप ये मोटा मोटी कैलकुलेशन बना लीजिए। अब जब आप ये कैलकुलेशन बना रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास है या क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है करंट में। मान लो उसने कोई ऐसी पॉलिसी बोल दी जो आपकी कंपनी बंद कर चुकी है या उस पर उसका कम फोकस है और आपको बेचना है नई तरीके की पॉलिसी, तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई माल नहीं पड़ा और आप उसी का ऑर्डर लेके आते हैं तो वो ऑर्डर सारे कट जाएंगे यानी कि वो सप्लाई नहीं होंगे। उस दिन अगर आपने लाख रुपए का भी ऑर्डर लिया है और 10,000 की सप्लाई हुई है तो 10,000 का ही ऑर्डर माना जाएगा। तो सबसे पहले आप एक वैल्यू पकड़ लीजिए और फिर उस वैल्यू को कैसे फिल करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बेचेंगे, उसकी तैयारी कर लीजिए। अब आपको मार्केट में निकलना है। मार्केट में वही 50 से 60 कॉल करनी होती है। किसी किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि 35 से 40 कॉल करनी होती है। वो आप देख लीजिए कि आपको कितनी कॉल करनी है, आपकी कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, मैनेजर क्या बोलता है। अब आपको वो कॉल करनी है। जब ये सारी चीजें क्लियर होती हैं तो कॉल और अच्छे तरीके से ऑटोमेटिक होती है। अब अगर आपका एक भी ऑर्डर नहीं निकलता तो आप मुझे आके कमेंट कर सकते हैं, मैं लिख के देता हूं कि अब ऑर्डर आपका निकलेगा ही निकलेगा। आप 50 से 60 कॉल करेंगे, 10 कॉल भी अगर बहुत प्रोडक्टिव हो गई तो आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही ऑर्डर निकल जाएगा। और नहीं निकलता तो आपकी वो जो बीट है, वो जो मार्केट है, जितने लोगों से मिले हैं वो आपसे बहुत इंप्रेस होंगे। नेक्स्ट दूसरी विजिट में, तीसरी विजिट में वहां से बहुत अच्छा ऑर्डर निकलने वाला है। यह आप लिख के रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक रिटेलर आपको ऑर्डर नहीं दे रहा तो दूसरी विजिट में भी नहीं देगा, तीसरी विजिट में भी नहीं देगा। कई सारे ऐसे रिटेलर मेरे कन्वर्ट हुए हैं जो बहुत टफ थे। 5-6 हमने 5-6-7 तक की कॉल में उन्हें कन्वर्ट किया। अपने कंपनी का एक प्रोडक्ट जरूर रखवाया और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा वो कंपनी बहुत अच्छी थी या बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा कोई भी रिटेलर नहीं है कि उसकी सेल्स वालों से दुश्मनी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसको पॉलिसी नहीं खरीदनी, उसको चीजें नहीं खरीदनी, उसको खरीदनी है। जब उसे कोई इंप्रेसिव व्यक्ति मिल जाएगा वो खरीद लेगा। समझे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो चीज वो खरीदेगा नहीं, या ऐसा कोई दुकानदार नहीं है उसकी सेल्स वालों से दुश्मनी है। हाँ, उसको आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, आपके समझाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं लग रहा होगा, या आप उसको, जो आप व्यक्ति हैं, आप अच्छे नहीं लग रहे होंगे।
तो अपनी पर्सनैलिटी में क्या सुधार करना है, किस तरीके से किससे बात करनी है, पहली मीटिंग में ये ऑब्जर्व करना सीखिए, दूसरी मीटिंग में ये ऑब्जर्व करना सीखिए। आपको तीसरी चौथी मीटिंग में ऐसी जगहों से ऑर्डर जरूर मिलेगा। और 50 की 50, 60 की 60 कॉल अगर आप चाहेंगे प्रोडक्टिव हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा पॉसिबल केवल बहुत गिनी चुनी एमएनसी कंपनी में ही होता है कि उस कंपनी के अगर 50 प्रोडक्ट हैं, 40 प्रोडक्ट हैं, तो उसके 3-4 ऑर्डर कोई ना कोई प्रोडक्ट के बनते रहेंगे, तो हर बीट पे वो वहां पर जितनी भी दुकानें होती हैं मोस्टली प्रोडक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो उनका कंपेयर मत करिए, क्योंकि उनके पास 50-60 चीजें हैं, 50-60 आइटम है, और वो आइटम अपने आप में ब्रांड है। तो ऐसा नहीं है कि सारे आइटम का उस दिन ऑर्डर दे देता है, कोई 5-6 आइटम का देता है, कोई 3-4 आइटम का देता है, कोई 2 आइटम का देता है। इस तरह से उनकी 100 की 100 कॉल कन्वर्ट होती हैं, यानी प्रोडक्टिव होती हैं। तो कंपेयर करिए, लेकिन उसकी कंडीशन देखिए, अपने प्रोडक्ट की कंडीशन देखिए, अपनी कंपनी का देखिए, और जो पॉसिबल है आपकी कंपनी में जितने एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं और प्रोडक्टिव जितना कर रहे हैं, उनसे कंपेयर करके उसको कंपीट कीजिए, तो आप परेशान नहीं रहेंगे मार्केट में, और आपको ऑर्डर मिलेगा। अब एक कंपनी में हमने काम किया था, कैंपको चॉकलेट। ठीक है, इनडायरेक्टली काम किया था, या ये कह दीजिए कि हमने उसमें ट्रेनिंग की थी और सीखा था। वहां पर अगर 1 से 2 कस्टमर कन्वर्ट हो गए और 1 से 2 प्रोडक्ट का ऑर्डर बन गया, तो आराम से 6-7-8 हजार की सेल हो जाती थी। और 6-7-8 हजार की सेल कैंपको में बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी। ठीक है, और कॉल कितनी करनी पड़ती थी वहां पर भी? 60, 70, 50, 60 कॉल करनी पड़ती थी, क्योंकि वो उसकी छोटी से छोटी दुकानों पर भी बिक जाता है, बड़ी से बड़ी दुकान पर भी बिक जाता है। तो उसमें से कन्वर्ट होती थी, हमने जो रेशो निकाला था वो ये था कि 2 से 3 कॉल अगर कन्वर्ट हो गई, तो 8-10 हजार रुपए, 12 हजार रुपए का आराम से उस दिन का धंधा हो गया। और उसके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो धंधा है, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख महीने का टारगेट है, वो लोग नहीं कर पाते वो भी। तो वो हर कंपनी का अपना अपना डिपेंड है, और आप इस तरह तैयारी करके चलेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। ये तो मतलब पक्का फॉर्मूला है।